Played beautifully today, Virat Kohli. Didn't get any at Edgbaston, but it was really interesting watching him in the field. He was buzzing around, geeing players up. It's funny, Kohli. ये तो अब रिपोर्टेडली कंफर्म्ड न्यूज हो गई है कि रोहित शर्मा का लास्ट ओडीआई लॉर्ड्स में होगा, बिकॉज रवि शास्त्री भी रिपोर्टेडली ऑन एयर कमेंट्री में ये बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा अपना लास्ट मैच सिर्फ ओडीआईज भी नहीं, अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट में हो गया। टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं, T20 से पहले रिटायरमेंट ले ली थी जीतने के बाद। शायद उनको फोर्स किया गया है रिटायरमेंट लेने के लिए, शायद वो नाखुश भी हैं। रोहित और बुमराह को तो छोड़ दो, विराट की शक्ल सफेद पड़ी हुई थी, हवाइयां उड़ी हुई थी विराट की। विराट किसी से नहीं घबराता भाई, वो तो गंभीर को मुंह भी नहीं लगाता। लेकिन इस एक मूव ने क्या किया आप समझ सकते हैं? इसने रोहित और विराट की पार्टनरशिप तोड़ दी। गौतम गंभीर, तू क्या चाहता है मुझे बता। पाजी, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि मेरा क्रिकेट से विश्वास उठ गया है। अब दिल नहीं करेगा मेरा मैच देखने को, अब मेरा दिल नहीं करेगा विदाउट हिटमैन इंडिया क्रिकेट देखने को। यार ये क्या मजाक है? जितने रोहित शर्मा के 100 है ना, इतने गौतम गंभीर बेटा तेरे मैच नहीं है। यार दिल टूट गया, अल्लाह की कसम आज पहली मर्तबा मेरा क्रिकेट से दिल टूटा है। विराट कोहली कल इसी वजह से गुस्से में थे, और प्रैक्टिस सेशन में अब मुझे समझ आ रही है कि विराट कोहली गौतम गंभीर से बात क्यों नहीं थे कर रहे। यार मैं पाकिस्तान से हूं और दिल मेरा ऐसा टूटा है कि जैसे मैं इंडियन हूं। यार हम क्रिकेट फैन है पाजी, और किसी क्रिकेटर के साथ यार ऐसा हो पाजी नहीं बर्दाश्त होता। यार अल्लाह की कसम नहीं बर्दाश्त होता। रोहित शर्मा कौन है? गौतम गंभीर तुझे पता भी है रोहित शर्मा कौन है? वो हिटमैन है। लेकिन अब जो भी है, अनफॉर्चुनेटली ये खबर कंफर्म लग रही है कि रोहित शर्मा का आखिरी मैच लॉर्ड्स में होगा 19 तारीख को। और 19 तारीख की वो भयानक तारीख है जब आप नवंबर में 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल भी हारे थे, और 19 तारीख को ही जुलाई 2026 में रोहित शर्मा की रिटायरमेंट भी हो रही है। और अभी मेरे हिसाब से हमें भूल जाना चाहिए एज अ पाकिस्तानी, एज अ इंडियन, अभी हमें देखना चाहिए कि एज अ क्रिकेट फैन कितना बड़ा खिलाड़ी है। यार आप सोचो कि T20 के अंदर पावर हिटिंग को आम करने वाला प्लेयर क्रिस गेल और रोहित शर्मा का हम नाम लाजमी लेंगे जब T20 में पावर हिटिंग की बात होगी। और अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो मुझे तो एक ही चीज याद आता है, पाकिस्तान को भी काफी मारा है। 2019 140 मार के चले गए थे भाई मजाक मजाक में। उसके बाद उनकी ही कैप्टेंसी के अंदर 2024 का क्या मैच था यार, 30 बॉलों और ये अनबीटेबल वाली स्ट्रीक भी इन्होंने कायम की कि टीम को लेकर जाना फाइनल। एक रिपोर्ट सामने आई भाई लोगों, और अब रोहित शर्मा को एक्चुअली में खुद ही चले जाना चाहिए बोल के, वैसे कसर तो छोड़ी नहीं है किसी ने, लेकिन अब इस तरीके की जो है वो खबरें आ रही हैं, और ये मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर है अगर इसमें 1% की भी सच्चाई है तो। और दूसरी चीज, हालांकि हैरानी तो मुझे उस दिन हुई थी जिस दिन रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टनसी से हटाया था। लॉर्ड्स का मुकाबला क्या रोहित शर्मा के अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी मुकाबला होने वाला है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसी बात? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खबरें आई हैं, और खबरें जिन्होंने रिपोर्ट किया ना उनकी 10 में से 9 बातें सही होती हैं। अगर तो ये आखिरी है तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, रोहित आखिरी मैच में 100 बना दे यार। लॉर्ड्स में मैच है, एकदम लॉर्ड की तरह खेल जाओ, और एक दिवसीय क्रिकेट को जिस तरीके से आपने रूल किया है फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, वैसे ही अलविदा कह के जाए यार। क्योंकि सी ऑल स्टोरीज डोंट एंड इन अ फेरी टेल। वो होता है कि बहुत रेयर होता है कि कुछ लोगों को मिलती है, कुछ लोगों को, बहुत ही कम लोगों को मिलती है एक्चुअली। रोहित शर्मा का जो युग है वो अब समाप्ति की ओर आ चुका है, और यह बताया जा रहा है कि लॉर्ड्स में जब आखिरी वनडे मुकाबला खेला जाएगा भारत इंग्लैंड सीरीज का, वो रोहित शर्मा का आखिरी मुकाबला होगा। और सेलेक्टर्स ने जो है रोहित शर्मा को इन्फॉर्म भी कर दिया कि अब हम आगे आपको नहीं देख रहे हैं, 2027 के वर्ल्ड कप के लिए हम आपको नहीं देख रहे हैं, इसलिए आप जो फैसला लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो लॉर्ड्स में जो वनडे मुकाबला है रोहित शर्मा का आखिरी मुकाबला होगा इंटरनेशनल क्रिकेट का। टेस्ट मैच से वो पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप से खेलने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी T20 फॉर्मेट से, एंड नाउ अब ये वनडे फॉर्मेट वो खेल रहे थे। रोहित शर्मा चाहते भी थे कि 2027 का वर्ल्ड कप वो खेले, इसीलिए इतना संघर्ष भी कर रहे थे। फिटनेस पर भी उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, और एक था उनके जहन में कि मैं 2027 का 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलूं। समहाउ कुछ टाइम से ऑस्ट्रेलिया में रन आए थे, सिडनी में सेंचुरी आई थी, लेकिन उसके बाद से कोई रन आए नहीं। अफगानिस्तान सीरीज में भी रोहित शर्मा का वो इंपैक्ट नजर नहीं आया। और ये जो अभी जो सेकंड वनडे आपने देखा होगा कार्डिफ में, इसमें भी अगर देखें तो रोहित शर्मा ने 47 गेंदों में 26 रन बनाए, संघर्ष करते हुए क्लियरली नजर आए। उससे पहले वाला जो वनडे था उसमें भी 11 रन बने थे रोहित शर्मा के। और अफगानिस्तान सीरीज की भी अगर मैं बात करूं तो लास्ट वन में 79 रन आए थे। अफगानिस्तान एक कमजोर टीम थी, आप घर पे भी शतक नहीं लगा सके। तो बैटिंग वाइज अगर इंग्लैंड के खिलाफ 2 वनडे हम मुकाबले हम देखें तो इन दोनों ही वनडे मुकाबलों में रोहित शर्मा ने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया है।
और ये वाला जैसे मैंने आपको बताया कि 47 गेंदों पे 26 रन बनाए, क्लियरली रोहित शर्मा का जो ऑरा है, रोहित शर्मा का जो इंपैक्ट रहा है वनडे क्रिकेट में, उसके लिहाज से तो ये इनिंग नहीं थी। और उसने एक ख्वाब देखा था कि मैंने 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है। तू कौन होता है उसका फ्यूचर डिसाइड करने वाला? ये अजीत अगरकर किस खेत की मूली है? कौन है अजीत अगरकर? हम नहीं जानते सर। रोहित शर्मा वो प्लेयर है जिसके सर 3 दफा डबल्स हुए हैं, 264 उसका हाईएस्ट है। गौतम गंभीर साहब, कभी तूने ऐसी परफॉर्मेंस की है? एक वर्ल्ड कप में 500 हैं गौतम गंभीर। मुझे बता क्या जवाब है तेरे पास? सर दिल टूटा है, दिल टूटा यार। रोहित शर्मा के लिए, विराट कोहली के लिए हम पाकिस्तानी क्रिकेट देखते थे यार। रोको की जोड़ी आपने तोड़ दी है। और सर आप कौन होते हो 2 मैचों के बाद उसका फ्यूचर डिसाइड करने वाले कि वो खेलेगा नहीं खेलेगा? कोई बंदा किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। जो रिपोर्ट के हिसाब से क्या छपी है कि अब सिलेक्टर्स अजीत आगरकर भी और साथ में गौतम गंभीर भी, ये दोनों चाह रहे हैं, हेड कोच भी और चीफ सिलेक्टर, कि आगे हम जायसवाल को खिलाएं और रोहित को मौका नहीं मिलेगा। सारी जो 20 गेम के आसपास बची हुई है, सारी की सारी ये चाह रहे हैं कि हम यशस्वी जायसवाल को दे। तो इस सीरीज में जायसवाल स्क्वाड में क्यों नहीं था? और ये दोनों ये भी चाह रहे हैं कि विराट कोहली तो खेलेगा 27 का वर्ल्ड कप। तभी शुभमन ने बोला भी पीसी में उस दिन कि विराट कोहली तो खेलेंगे बिकॉज उनका फॉर्म भी अच्छा है और फिटनेस भी अच्छी है, लेकिन रोहित शर्मा को ये नहीं देख रहे हैं खेलते हुए। और ये भी लिखा हुआ रिपोर्ट में कि भाई हम नहीं बोल रहे रोहित को रिटायर करने, अब उनकी डिसीजन है कि रिटायर करना है नहीं करना, लेकिन हम खिलाएंगे नहीं। अबे तुम खिलाओगे नहीं तो वो क्या करेगा? बाहर बैठ के किकली खेलेगा वो इतना बड़ा लेजेंड प्लेयर है। फिर उसको भी समझ में आ गई ना कि तुम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हो और जबरदस्ती कर रहे हो, एक तरीके से जबरदस्ती कर रहे हो ना। जब तुमने मन बना लिया कि जायसवाल के, तो तुम पहले ही मन बना लेते भाई, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही बोल देते रोहित को कि नहीं भाई वी आर मूविंग ऑन फ्रॉम यू। ये बहुत ही मेरे को अजीबोगरीब बात लगती है कि चलती इंग्लैंड सीरीज के बीच में रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज दूसरा मैच हुआ है, कमेंट्री में बातें हो रही हैं कि रोहित शर्मा नहीं रहेंगे। आपने लिखवा लीजिए, आपने अपने लेजेंड को इंसल्ट किया है। जिस आदमी ने इतना कुछ दिया इंडियन क्रिकेट को, जब आपके बस की नहीं थी 10 साल में आईसीसी ट्रॉफी जीतना, रोहित ने आपको 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताई, आप उनके पैरों में गिरे। और आज जब आपका काम पूरा हो गया तो आपने पल्ला झाड़ लिया, जबकि उस आदमी ने इतनी मेहनत करी कमबैक करने के लिए, वजन कम किया। फॉर्म भाई ऊपर नीचे होता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्म 1-2 मैच में, 1-2 सीरीज में ऊपर नीचे हो जाए। रोहित शर्मा ग्रेटेस्ट ओपनर ऑफ ऑल टाइम है ओडीआई में। आप तो उसके, अजीत आगरकर भी और गौतम गंभीर तो उसके पैर के नाखून बराबर प्लेयर नहीं है भाई, पैर के नाखून बराबर प्लेयर नहीं है रोहित के कि उसको निकालेंगे। बट अगर निकालना था तो एक तरीका था और पहले ही डिसीजन लेना था चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, जब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। और याद है जो रोहित ने क्या बोला था चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद? एक विजुअल आया था जब जीत गए थे, तो उन्होंने बोला था, गाली देके बोला था कि ये डीके बोस हमें हटा रहे थे, हमें रिटायर करवा रहे थे। मतलब उसका इरादा नहीं था। और उसने बाद में बोला था कि मैं तो खेलना चाहता हूं 27 वर्ल्ड कप, लेकिन नहीं होने दिया लोगों ने। आप अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ क्या कर रहे हो? एक बंदे ने अपनी फिटनेस बेहतर की है कि यार मैं अपनी फिटनेस बेहतर करता हूं, मैं 27 का वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं। आप क्या कर रहे हो? उसको बोल रहे हो कि जी इंग्लैंड वाले 2 वनडे मैच में आपकी डिसाइड किया जाएगा कि आप 27 का वर्ल्ड कप खेल रहे हो। और वो रोहित शर्मा, और बहन के टको, वो रोहित शर्मा उसके वनडे में 30 से ज्यादा 100 है। दूसरी साइड पे आपका बाप विराट कोहली खड़ा हुआ है, 50 से ज्यादा उसके वनडे में 100 है। एक बंदे ने इतना अपने आप को मोल्ड किया, इतना चेंज किया। आप स्लिप में खड़े करते हो, फोकस 100%, डीप डाउन खड़े करते हो, फोकस 100%, कैच ड्रॉप नहीं होते, आपको जहां पे आपको जरूरत होती है आपको लेकर। अच्छा, एक करके पत्ता क्यों कटा गया सना भाई? पहले एमआई, पहले इंडिया से, फिर एमआई से, फिर अब वैसे ही क्रिकेट से। क्या चाहते हैं भाई? आप एक चीज नोट करें, आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इस बंदे के 450 100 है, इसमें 40+ रन मैं नहीं काउंट कर रहा। ठीक है, मैं नहीं काउंट कर रहा। ठीक है, विराट कोहली एक्सेप्शनल है, उनके 300 हैं और 50 हैं उनकी। नहीं ज्यादा, 3-4 50 उनकी भी है। ठीक है, लेकिन जितनी सीरीज खेली है आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, भले ऑस्ट्रेलिया वाली खेली है, उसमें 100 भी है, 50 भी है, साउथ अफ्रीका वाली में भी है। एक न्यूजीलैंड वाहिद सीरीज जिसमें उसकी 50 नहीं है रोहित की, और वो हारे हैं ये बाय द वे। ठीक है, बाकी सब में है। और अब ये इंग्लैंड वाली में नहीं बननी है अभी, खैर इंग्लैंड वाली क्लोज होनी है अभी। अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे, मैं कन्विंस नहीं हूं कि उसकी परफॉर्मेंस खराब थी। लेकिन एक चीज इंडिया क्रिकेट के लिए बेहतर होगी
कि ये जो एक बना हुआ था ना कि होगा या नहीं होगा हर सीरीज से पहले, वो टीम के ऊपर इफेक्ट आता है इस चीज का, या तो डिसाइड हो के ठीक है। होगा या हो और गया ना कि खास नहीं तौर पे होगा। खिलाड़ी पे भी आता है सना भाई, खिलाड़ी पे पे भी भी आता आता है है। यार। वो नासिर हुसैन हाँ। का मैं ट्विटर वो देख रहा था, किसने ट्वीट किया, आई डोंट नो नासिर हुसैन ने ये कहा या नहीं कहा। नासिर हुसैन कह रहा था यार ये क्या मतलब कि आपने एक एक्स्ट्रा बर्डन दिया हुआ है, रोहित शर्मा को इस तरह खेलते कभी नहीं देखा, और हमने भी कभी नहीं देखा यार। हमें रोहित शर्मा को देख के समझ आ जाना चाहिए कि भाई वाकई में दुनिया मतलब वाली है। हाँ भाई, मैं आपको बताता हूँ कैसे। रोहित शर्मा ने भाई कितना किया है इंडियन क्रिकेट के लिए, कितना किया है, बहुत किया है ना, सबको पता है। और एंड में भाई सेलेक्टर उसको कहते हैं कि भैया आपका हो गया है, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, भारत को दूसरे ओडीआई मैच में हार का सामना करना पड़ा है और 3 ओडीआई मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गया है। क्या शानदार पारी खेली जो रूट ने और भारत को एक जीता हुआ मुकाबला हरा दिया। एक तरफ से जो रूट पूरी तरह से खड़े हुए। अब जो लास्ट ओडीआई मैच होगा 19 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, वह दोनों टीमें के लिए निर्णायक मुकाबला होगा। जो जीतेगा वह सीरीज पर कब्जा कर लेगा। इसी बीच दोस्तों खबर आ रहा है कि रोहित शर्मा वनडे से भी संन्यास लेने वाले हैं। 19 जुलाई को जो लॉर्ड्स में क्रिकेट होगा वही उनका लास्ट ओडीआई मैच होगा और लास्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होगा। रोहित शर्मा पहले ही T20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं। दोस्तों रोहित शर्मा को ना तो इज्जत मिल रही है और बीसीसीआई कोच सेलेक्टर ने बता दिया कि वो 2027 ओडीआई वर्ल्ड के प्लान में नहीं है। इसलिए अब रोहित शर्मा जबरन प्रेशर में आकर या कुछ भी कह लो वो वनडे से संन्यास लेने वाले। अब देखते हैं खबरें कितनी सच्चाई है, खबर में कितनी सच्चाई है। बाकी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ जो 3rd ओडीआई मैच होगा वो लॉर्ड्स पर वह उनका आखिरी मैच होगा। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है रोहित शर्मा की बैटिंग, उनकी कप्तानी पर कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।